हेलो ट्रेडर्स, रुपेंद्र सोलंकी ऑन दिस साइड। होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबसे पहले आपको लाल लाल होली की, जो कि मार्केट हमें दिखा रहा है इस वक्त। तो इस वक्त देख रहे हैं कि मार्केट लगभग 250 पॉइंट तो नीचे निफ्टी चल रहा है। सेंसेक्स लगभग 850 और बैंक निफ्टी भी इवन 500 पॉइंट 400 पॉइंट नीचे चल रहा है। गैप तो इसने बहुत बड़ी क्रिएट की थी, लेकिन अभी मैंने अपना टर्मिनल ओपन किया और उसके बाद में मैंने देखना शुरू किया कि मार्केट एटलीस्ट कर क्या रहा है। तो मैंने जैसा देखा, अभी वही चीजें मैं आप लोगों के सामने एक्सप्लेन करने वाला हूँ। टाइम हो गया है 9:31। टाइम थोड़ा सा आज मेरे पास भी कम रहने वाला है, क्योंकि थोड़ा सा घर पे और खेत पे काम है, तो शायद मैं कोई ट्रेड बड़ा ना ले पाऊँ यहाँ पे। लेकिन मैं आपको समझाऊंगा कि आज मार्केट क्या कर सकता है, क्या होने की संभावनाएं हैं, और उसके अंदर हमें किस तरह से अपने ट्रेड्स को एनालिसिस करना है, किस तरह से मार्केट को प्रिडिक्ट करके अपने रिस्क के अकॉर्डिंग ट्रेड्स प्लान करने हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो जैसा कि रशिया यूक्रेन सॉरी 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 ईरान और इसराइल का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसके चलते मार्केट में बहुत सारी न्यूज़ेस और बहुत सारी बेचैनियां चल रही है, जिसके चलते मार्केट देखेंगे कि लगभग लगभग यहाँ से 570 पॉइंट के आसपास या 530 पॉइंट के आसपास में गैप डाउन ओपन हुआ था। ओपनिंग के साथ में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट बाई करने का फैसला लेना थोड़ा सा गलत सौदा रहने वाला है। लेकिन हमें यहाँ पे कहाँ पे सही ट्रेड मिलने वाला है, क्या रिस्क मैनेजमेंट होने वाला है, उसके अकॉर्डिंग हम हमारा कोई ट्रेड प्लान करने वाले हैं। सबसे पहले मैंने डेली टाइम फ्रेम पे देखा प्राइस कहाँ ओपन हुआ है, एक इंपॉर्टेंट लो के पास में, जो हम लोग कई दिन से मैं मार्क करके रखा हुआ हूँ अपने चार्ट में, 25,500 24,571, जो कि एक इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाला है। प्राइस ओपन हुआ है, लेकिन इस लो को लिया नहीं है, मतलब यहाँ की अभी सारी लिक्विडिटी बची हुई है। और ये जो देखेंगे ना, तो ये हमारे बजट सेशन और न्यूज सेशन के जो भी मूवमेंट आया था, उसके आसपास का ही प्राइस है। तो प्राइस ने ये जितना भी मूवमेंट किया है, ये सारा एक धोखा ही था। अब प्राइस अपनी एक्चुअल प्लेस पे आ चुका है। अब क्या होने की संभावनाएं हैं, वो हम थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर प्राइस इस लो को ले लेता है और उसके बाद यहाँ से फिर कोई ऊपर जाने के सिनारियो बनाता है, तो वो हम यहाँ पे सोच सकते हैं कि यहाँ पे कोई हमें सेटअप मिल जाए, क्योंकि यहाँ की लिक्विडिटी अभी बची है। ये सिर्फ जो अभी के टाइम पे 1-2 घंटे में मतलब जो 15-20 मिनट में जो भी मूवमेंट आया है, ये सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग के कारण आ रहा है। ये जैसे ही ऊपर जाएगा और यहाँ पे कोई सेटअप बना के प्राइस फिर से नीचे गिरने की कोशिश कर सकता है। 100% गारंटी नहीं है, कर सकता है। ठीक है, ये चीजें हो सकती है, तो हम उसी के अकॉर्डिंग को यहाँ पे ट्रेड प्लान करने वाले हैं। किस तरह से हमें कोई सेटअप देखने को मिलता है, ये सारी चीजें हम आपस में डिस्कस करेंगे और देखते हैं प्राइस हमें कहाँ पे कोई सेटअप दिखाता है। तो चलिए, जैसे ही मुझे कोई सेटअप मिलता है मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, हमें एटलीस्ट 6-7 पॉइंट का प्रॉफिट भी दिखाई देने लगा, लेकिन ये अभी सिर्फ अनरियलिस्टिक प्रॉफिट है, तो थोड़ा सा प्लान करके चलना पड़ेगा हमें। 7-8 पॉइंट का प्रॉफिट दिखाई दे रहा है, और मुझे अगर अपने डेस्कटॉप पे देखूँ मेरे ब्रोकर में, तो यहाँ पे मेरे को 2 लॉट में लगभग 1500 रुपये का प्रॉफिट दिखाई दे रहा है दोस्तों। ठीक है, सही जगह एंट्री करी है। अब हम सही होने वाले हैं या गलत, ये तो नहीं पता। स्टॉप लॉस एटलीस्ट 30 पॉइंट के आसपास तो जाने वाला है, और प्रॉफिट भी लगभग लगभग यहाँ से 90 पॉइंट के आसपास का मैं 90 प्रॉफिट लेने वाला हूँ। तो वेट करते हैं, देखते हैं क्या देखने को मिलता है। अभी तो 700-800 रुपये का। ठीक है, प्राइस ने एटलीस्ट इस लो को तो ब्रेक कर दिया है। अब देखते हैं यहाँ प्राइस किस तरह से रिएक्ट करता है। हालांकि हमारा फर्स्ट टारगेट डन हो गया है, और प्राइस देख सकते हैं कि यहाँ अब हमें अब देखने वाली बात होने वाली है कि अब प्राइस क्या करने वाला है। हालांकि हमारे अकॉर्डिंग ही मार्केट चल रहा है, और हमने जिस तरह से प्लान किया था, देखो उसी तरह से सब कुछ हो रहा है। अब वही होता है ना यार, कि यहाँ पे मैं छोटा वीडियो बनाऊँ, किस तरह से छोटा वीडियो बनाऊँ, क्योंकि प्राइस जो चलना है वो तो उसी के अकॉर्डिंग चलेगा। तो सारी चीजें वो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो जाते हैं। 97 टू 127, मतलब 100% हमने 30 पॉइंट तो ले लिया इस ट्रेड में।
ठीक है दोस्तों, काफ़ी देर हो गई है, लेकिन प्राइस एक बार भी इस लेवल के नीचे प्रॉपर ब्रेकआउट करने की कंडीशन बना ही नहीं रहा है। मतलब बार-बार ट्रैप ही किया जा रहा है। लगभग अगर मैं देखूँ तो 10:15 पे प्राइस पहली बार इस लेवल के पास में आया था और उसके बाद में कंटिन्यू प्राइस यहीं पे आस-पास घूमे जा रहा है। अब ये कब नीचे गिरेगा उसका कोई भरोसा नहीं। एटलीस्ट इस वक़्त मैं देख रहा हूँ कि अपने ट्रेड में मुझे 35 पॉइंट का हाईएस्ट प्रॉफिट दिखाई दे रहा है और लगभग प्राइस ने मुझे 42 से 45 पॉइंट का हाईएस्ट प्रॉफिट भी दिखाया है। वो 46.85 पॉइंट का हाईएस्ट प्रॉफिट भी दिखाया है और इस वक़्त लगभग मतलब अपना आधा टारगेट तो कंप्लीट कर दिया था। अगर 46 पॉइंट मिल गए थे तो 90 पॉइंट में से आधा टारगेट कंप्लीट कर दिया है और 37 पॉइंट का प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। लेकिन जब तक इस लेवल के नीचे प्रॉपर ब्रेकआउट की कंडीशन नहीं बनेगी ना, तब तक ये क्या है कि घुमाते ही रहेगा यहाँ पे। और बस बहुत समय हो गया, तो मैं इस वीडियो को बहुत ही छोटा करके आपको स्किप करके ही बताने वाला हूँ। कारण क्या है कि उससे आपको समझ में आए। मैं दूसरा कोई ट्रेड लेना नहीं वाला हूँ यहाँ पे आपके सामने। सिर्फ हम बात कर रहे हैं प्राइस एक्शन और उसके ऊपर किस तरह से हम अपने रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करने वाले हैं। सिर्फ हम उसी चीज़ के ऊपर आज काम करने वाले हैं। तो देखते हैं प्राइस किस तरह से क्या करने वाला है, क्या हमें 90 पॉइंट देता है। देखो ये एक्सपेरिमेंट ही कर रहा हूँ मैं, ठीक है। मैंने 30 पॉइंट का जो पहला टारगेट होता है वो तो एटलीस्ट हमने निकाल दिया और यहाँ पे भी 36-37 पॉइंट मिल रहे हैं हमें। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा अगर हमें कुछ बड़े टाइम बड़ा टारगेट या फ्यूचर के लिए हमें कुछ अगर बड़ा प्लान करना है तो वो हम लोग किस तरह से प्लान करेंगे, तो उस चीज़ को ही बस मैं यहाँ पे मैनेज करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं थोड़ी देर में, देखते हैं क्या होता है। एटलीस्ट यहाँ तो अब ब्रेकआउट करने की कंडीशंस बन रही है, लेकिन फिर भी अभी 2 मिनट पूरा बचा हुआ है। ये इस लेवल के नीचे ब्रेकआउट करने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन 2 मिनट पूरे बचे हुए हैं। ये 2 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पता चला कि अभी नीचे जा रहा है प्राइस, क्लोज जाके ऊपर कर देता है। अगर अब ब्रेकआउट होता है तो फिर हाँ निकल जाएगा, अगली कैंडल्स 1-2 कैंडल में निकल जाएगा फिर, ठीक है। फिर से प्रॉफिट दिखाई दे रहा है 45 पॉइंट, 46 पॉइंट, 48, ठीक है। 48 पॉइंट डन, 50 पॉइंट डन, 51 पॉइंट डन, 53, 54, 55, 60 पॉइंट, 60 पॉइंट फ्रेंड्स। वेट करो, वेट करो, वेट करो, अपने ट्रेड का, अपने सेटअप का वेट करो। सिंगल ट्रेड में जो अभी जो ट्रेड चल रहा है उसमें मुझे 4000 रुपए का प्रॉफिट चल रहा है। क्या आप इमेजिन कर सकते हो दोस्तों कि 4000 रुपए का प्रॉफिट चल रहा है। इसने अब ब्रेकआउट किया है और अभी प्राइस 161 चल रहा है। हमने 97 रुपीज पे बाइंग की है एवरेज। एक लॉट हमने 134 136 पे एग्जिट कर दिया। सॉरी मैं बता देता हूँ एक्जैक्टली 136.30 पे हमने पहला लॉट एग्जिट कर दिया है और अभी 162 चल रहा है प्राइस। तो इट इज अनबिलीवेबल। और बस अब लगभग मेरा टारगेट डन हो चुका है। 67 68 69 पॉइंट डन एंड 70 ऑलमोस्ट 70 पॉइंट डन हो चुका है। 67 69 पॉइंट डन और मैं यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग के लिए प्लान कर रहा हूँ। 4500 प्रॉफिट चल रहा है। 4300 4400 4300 प्रॉफिट चल रहा है। एक और अगर फॉलन थ्रू कैंडल आ जाती तो ये उड़ा देगी। देखते हैं 3500 3800 रुपए आ गया वापस से 3818। मैं यहाँ पे प्रॉफिट बुक करने के लिए सोच रहा था और इससे पहले ही प्राइस ने मुझे वापस से लॉस दिखाना शुरू कर दिया। एटलीस्ट लॉस तो नहीं है, फिर भी बहुत बढ़िया आज का दिन रहा। एक बार जरा आप लोगों की बारी है, कमेंट करके मुझे बताओ कि आपको आज के ट्रेड का सेटअप, पूरा एनालिसिस और रिस्क मैनेजमेंट किस तरह से लगा। जो भी मैंने ट्रेड लिया वो मुझे नहीं पता कि मैंने किस तरह से मैनेज किया, लेकिन हाँ आप लोग जब इस वीडियो को देखेंगे तो नो डाउट मुझे बता पाएंगे कि मैंने इसमें क्या अच्छा पार्ट लगा, क्या आपको थोड़ा सा और इसमें इंप्रूवमेंट वाला पार्ट क्या लगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था ना, ये लेवल जब निकलेगा एक बार अच्छे से तो फिर इजीली ऊपर जाने वाला है ना। तो अभी देख रहे हैं कि एटलीस्ट हमें इस ट्रेड में देखोगे तो 60 पॉइंट का हाईएस्ट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है और 90 पॉइंट का मतलब 1.2 आर 2 आर का ट्रेड कंप्लीट हो चुका है हमारा। अभी मैं ट्रेड में अपने लास्ट वाले ट्रेड में बैठा हुआ हूँ कि मुझे एटलीस्ट 188 187 पे एग्जिट करना है। 30 पॉइंट अभी वहां से दूर हूँ। 170 का हमने टारगेट अचीव कर लिया है। देखते हैं कि अभी क्या मिलता है हमें, तो समझते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं प्राइस सिर्फ 20 पॉइंट हमारे पॉइंट प्रॉफिट से आ चुका है। एटलीस्ट अगर हम यहाँ देखें तो इसने हाईएस्ट हमें 72 पॉइंट का प्रॉफिट दिया और 90 पॉइंट का मतलब 18 पॉइंट के पॉइंट से हम लोगों ने अपना टारगेट छोड़ दिया है। और इस वक्त देखें तो सिर्फ 35 पॉइंट के प्रॉफिट पे चल रहा है। तो अब थोड़ा सा कितना रिग्रेट हो रहा होगा इस वक्त मुझे, ये बड़ी ही सोचने वाली बात है। या तो एटलीस्ट 110 रुपये के आसपास में मैं निकल जाऊंगा फिर इस ट्रेड से, या फिर मैं प्लानिंग वही कर रहा हूँ कि प्राइस इस तरह से जा रहा है तो यहाँ से कहीं से ऐसे वापस से एक मूवमेंट करने की कोशिश करेगी। प्राइस ऐसा जैसे नीचे गया है इस तरह से एक वापस से मूव देना चाहिए, लेकिन यहाँ पे देखो पूरा ट्रैप कर दिया इसने हमारे साथ में। और एटलीस्ट हमने इसमें 72 पॉइंट का हाईएस्ट प्रॉफिट देखा था। और यहाँ पे मैं प्रॉफिट बुकिंग के बारे में प्लानिंग भी कर रहा था, जैसा कि आप लोगों के साथ में प्लानिंग कर रहा था ना मैं, कि यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। 10-15 पॉइंट के चक्कर में पूरा इतना अच्छा मूव छोड़ना नहीं चाहिए, मैं ये प्लान कर रहा था। और उसी टाइम पे प्राइस क्रैश हो गया, यहाँ तक चल रहा था। फिर मैंने सोचा चलो वापस से अगले मूव में हम निकाल देंगे, लेकिन वो मूव आया ही नहीं और प्राइस देखेंगे कि हमारे खिलाफ जाते ही जा रहा है। तो अब हम लोगों ने जो डिसाइड किया 110 रुपये का लेवल,
110 रुपये के आसपास में एग्जिट करना पड़ेगा फिर इसको अब, या फिर प्राइस यहाँ कहीं जाके वापस गिरने की प्लानिंग करे इस तरह से, तो वो भी हो सकता है, जो कि अब होता हुआ तो दिखाई नहीं दे रहा है एटलीस्ट इस वक्त। तो प्राइस इस वक्त इतनी स्पीड से बाइंग में जा रहा है कि कुछ कहना ही मुश्किल है। और ठीक है यार, देखो कभी कभी ऐसा भी होता है। हम लोगों ने एटलीस्ट एक एक्सपेरिमेंट किया और ये चीज़ समझ में आ गई ना कि यार अगर पूरे प्राइस टारगेट तक थोड़ा सा, टारगेट से थोड़ा सा पहले भी अगर हम लोग अपने रूल्स को थोड़ा सा तोड़ मरोड़ लेंगे तो वो भी सही रहने वाला है। तो हम लोगों ने हाईएस्ट 72 पॉइंट का प्रॉफिट देखा और अभी एटलीस्ट अगर बात करें तो इस ट्रेड में मुझे अभी भी 30 पॉइंट का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। लेकिन वही है कि यहाँ पे सेल करना तो थोड़ा सा सही नहीं रहने वाला है। मुझे नहीं पता देखो क्या होता होने वाला है यहाँ से, कि प्राइस डायरेक्टली इन हाई को उड़ाने वाला है, क्योंकि हो सकता है ना कि प्राइस ने इस लो को उड़ाया, अब इन हाई को उड़ा के फिर नीचे जाएगा, तो इन हाई को उड़ाएगा तो नो डाउट हमारा एसएल चले जाएगा 110 रुपये का। अभी 17 रुपये दूर है हमारा स्टॉप लॉस, लेकिन अब वो पूरा मार्केट के ऊपर, अगर प्राइस यहाँ से ही वापस से गिरना शुरू कर देता है तो ही वेल एंड गुड है, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, अभी ऊपर गया है तो रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, और यहाँ से अगर प्राइस गिरता है तो हमारा टारगेट मिल जाएगा। अदरवाइज जो ट्रेलिंग एसएल है वो हमें लेना पड़ेगा इस ट्रेड में। बहुत प्यारा सा प्रॉफिट देखने को मिला था, हाईएस्ट मैंने 4500 रुपीज़ का प्रॉफिट देखा था इस ट्रेड में। लेकिन होता है ना यार कि आपको एक्जैक्ट लोकेशन पता नहीं होती कि आपको कहाँ पे बुक करना होता है। हमने एटलीस्ट हमारे टारगेट के पास में जाके प्रॉफिट बुकिंग के लिए प्लान तो किया था, लेकिन सक्सेस नहीं हो पाया। तो होगा, कई बार ऐसा होगा। देखते हैं अब इस ट्रेड में या तो 110 जाएगा या फिर वापस प्राइस हमारी डायरेक्शन में जाता है, देखते हैं हम लोग। ठीक है, काफ़ी देर वेट करने के प्राइस एटलीस्ट फिर से प्राइस एक बार 163 रुपये के आसपास पहुंच चुका है। इसने अभी फिर से हमारे लिए 163 रुपये का हाई मार दिया है, और जैसा कि हम लोगों ने प्लान किया था, प्राइस आ चुका है लगभग 170 रुपये के पास में। और इस बार अगर 188 रुपये देता है तो वेल एंड गुड, और नहीं तो सोचना भी पड़ेगा इस बार हमें क्या करना है। 1 मिनट बचा हुआ है, 2 मिनट बचा हुआ है कैंडल क्लोजिंग में। देखते हैं क्या इस लेवल के ऊपर क्लोज करता है या वापस से नीचे क्लोज करता है, तो फिर हम लोग कुछ प्लान करेंगे। ठीक है, वापस से 72 पॉइंट हाईएस्ट प्रॉफिट देखने को मिला है। 72 देखते हैं निकालता नहीं निकालता। वापस से हमें 4500 रुपये का प्रॉफिट दिखाई दे रहा होगा। जी हाँ, एग्जैक्टली मुझे 4280 रुपये का प्रॉफिट दिखाई दे रहा है, और मैं देख पा रहा हूँ कि प्रॉफिट वहीं पे स्टक होकर रखा हुआ है 4170 रुपये के आसपास। अब इंपॉर्टेंट ये है कि प्राइस अगर एक और फॉलन थ्रू कैंडल दे देता है तो जो हमारा डिसाइडेड टारगेट है वो मिल जाएगा हमें। फिर से वही हुआ, यहाँ पे फिर से सेलिंग देखने को मिल रही है। क्या यार, 170 रुपये फिर से देखने को मिला हमें। 3851 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है अभी। एटलीस्ट इस बार तो नहीं छोड़ने वाला हूँ मैं, लास्ट टाइम छूट गया था हमसे, बट कोई बात नहीं। इस बार मैं प्रॉफिट बुक के बारे में प्लान करूंगा, और हो सकता है कि इस बार मुझे 188 का जो टारगेट है वो भी देखने को मिल जाए। कैंडल क्लोजिंग का मैं इंपॉर्टेंट रूप से वेट कर रहा हूँ। 41 पॉइंट सेकंड बचे हुए हैं, 37, और यहाँ देखेंगे तो बड़ी बड़ी कैंडल्स दिखाई दे रही होगी। बढ़िया, सिर्फ प्राइस हमारे टारगेट से एटलीस्ट थोड़ा सा ही दूर है। 72 पॉइंट का हाईएस्ट प्रॉफिट चल रहा है इस वक्त हमारा। ये अभी तक की ट्रेडिंग जर्नी का सबसे बड़ा होल्डिंग वाला ट्रेड रहा है मेरा। मैं जनरल केसेस में 30 पॉइंट का टारगेट लेके निकल जाता हूँ, और देख रहे हैं कि थोड़ा सा प्राइस पे यहाँ से सेलिंग बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। जो जिन लोगों ने पिछली बार सेल नहीं किया होगा ना, वो लोग यहाँ पे सेल कर रहे हैं, और हम भी चाहें तो सेल करके निकल सकते हैं। कैंडल क्लोज बहुत अच्छी हुई है, अगर एक और फॉलन थ्रू कैंडल मिल जाती है तो हमारा टारगेट ही डन हो जाएगा। बहुत ही शानदार 15 मिनट की कैंडल भी क्लोज हुई है। मैं वेट करना प्रेफर करूँगा, यहाँ पर भी। हो सकता है मैं फेल हो जाऊँ, लेकिन मैं वेट करना प्रेफर करूँगा। प्राइस देखो क्लोज तो इसने हमारे लेवल के नीचे किया है, लेकिन अब वही है कि ये वापस से फंसा ना दे, क्योंकि देखो एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन के आसपास अब मैं ब्रेकआउट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ से ब्रेकआउट हो जाए,
और हमें एटलीस्ट 179 तो देखने को मिले, लेकिन प्राइस का फिर से वही देखने को मिल रहा है कि यहाँ से अगर वापस ये ऊपर जाएगा तो फिर हमें फंसा देगा। तो यार अब थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला जोन आ रहा है। 172 पे मैंने एक टाइम पे एग्जिट करने के लिए फिर से प्लान किया था, लेकिन फिर से छूट गया। मैं अपने टारगेट के लिए थोड़ा सा है ना, वही हो रहा है कि अपने डिसिप्लिन को ब्रेक नहीं करना चाह रहा हूँ, और उसी कारण से मैं इस जगह पे आके एग्जिट नहीं कर पाया। एटलीस्ट 179 का तो मैं वेट कर ही रहा था, और यहाँ देखेंगे तो हमें ब्रेकआउट तो देखने को मिल ही चुका है। तो वेट करेंगे यार, देखो जो होगा ना देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। एटलीस्ट क्लोज 125 के आसपास में कर लेंगे। हमें इस वक्त 63-64 पॉइंट का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। 2 बार हमें 70 अबव देन 70 पॉइंट का प्रॉफिट देखने को मिला है। तो इस बार देखते हैं, अगर प्राइस हमारी डायरेक्शन में जाता है तो वेल एंड गुड, क्योंकि एटलीस्ट अगर हम इतना क्लोज पहुंच चुके हैं तो थोड़ा सा हमें और पेशेंस दिखाने की जरूरत है। 15 मिनट में थोड़ा सा यहाँ प्राइस मुझे गड़बड़ करता हुआ दिखाई दे रहा है। ना जा भाई, ऐसे ना जा। मतलब यही वो जोन होता है जब इंसान का पेशेंस पूरा टेस्ट होता है। ये वीडियो आज की सबसे ज़्यादा लंबी वीडियो होने वाली है, और मैं 90 पॉइंट के लिए बैठा हूँ कि 188 पे एग्जिट करूँ या 179 पे एग्जिट करूँ। निकलेगा इस बार तो निकल जाएगा, 188 भी निकल जाएगा, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। बस हमें अपने डिसिप्लिन को मेंटेन करना पड़ेगा। एक बार निकालेगा ना, इस बार तो निकल जाएगा, क्योंकि देखो इसके नीचे क्लोज तो कर दिया उसने, ये तो है कि हाँ उसने ब्रेकआउट तो कंफर्म हो गया 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो उसके ऊपर भरोसा तो कर सकते हैं। लेकिन देखो वही है ना कि प्राइस का कोई भरोसा नहीं, कब कहाँ किधर घुस जाएगा पता नहीं। एटलीस्ट मेरी लाइफ का ये सबसे बड़ा ट्रेड होल्डिंग वाला ट्रेड है। मैं 30 पॉइंट से ज़्यादा कभी होल्ड नहीं करता हूँ। 30-35 पॉइंट पे मैं एग्जिट कर लेता हूँ। पहले एक बार मैंने कोशिश की थी, लेकिन वो मेरी बुकिंग वही हुई 30 पॉइंट पे हुई थी, और इस बार तो मैं कसम खा के बैठ गया था कि या तो मैं जो है अपना डिसाइडेड टारगेट लूंगा, या फिर थोड़ा सा नीचे यहाँ पे 110 रुपये पे एग्जिट करूंगा, वो भी प्रॉफिट में ही था। तो अभी तो एटलीस्ट दिखाई दे रहा है कि हमें 66 पॉइंट तो अभी भी देखने को मिल रहा है। 66 मेरे को 90 पॉइंट से थोड़ा सा ही दूर है, कोई बहुत बड़ा दूर नहीं है। यहाँ से अगर देखेंगे तो एटलीस्ट 20 पॉइंट बचा हुआ है, सिर्फ 20 पॉइंट के लिए रुला रहा है प्राइस। इसको कहाँ जाना पड़ेगा 20 पॉइंट के लिए? 30 पॉइंट नीचे मार्क कर लें, बहुत नीचे जाना पड़ेगा यार, लगभग 24,700 तक जाना पड़ेगा। चलो एग्जिट करो ट्रेड को, अब एग्जिट करते हैं। अब आ गया है टाइम ट्रेड को एग्जिट करने का। हमारे पास देखें 3600 का प्रॉफिट चल रहा है, रनिंग प्रॉफिट इस वक्त 3600 रुपये का दिखाई दे रहा है मेरे को, 3575, और मैं ट्रेड क्लोज करने वाला हूँ 3100 आ गया, क्या बात कर रहा हूँ, 3575 3200। फिर से उसने सपोर्ट ले लिया उस जोन का, फिर से सपोर्ट ले लिया बहुत। 3300 3200 3292 3415 3487 3510 3484। वही होगा, वापस ये नीचे जाएगा। अब वापस से नीचे घुसने की तैयारी कर रहा है। ठीक है, मैं एग्जिट कर दूंगा अब यहाँ पे, क्योंकि कैंडल क्लोजिंग के बाद में फिर कोई भरोसा नहीं है इसका। वापस से नीचे जाएगा तो फिर क्या मतलब है। 150 रुपये के आसपास तो एग्जिट कर ही देंगे हम। 150 3100 3256 3318 एंड 3331 3224। चलो मैं एग्जिट कर ले रहा हूँ। ठीक है, मैंने ट्रेड को क्लोज कर दिया है। इस ट्रेड में मुझे प्रॉफिट हुआ 3007 रुपये का। हाईएस्ट प्रॉफिट हमने देखा, हमने क्लोजिंग की है इसकी 149 रुपये 40 पैसे, और अभी 154 रुपये चल रहा है। ठीक है, अब जो मिलना था सो मिल चुका है। हम लोगों ने काफ़ी वेट किया, लेकिन प्राइस ने हमें नहीं दिया हमारा डिसाइडेड टारगेट। फिर भी हम लोगों ने इस ट्रेड में हाईएस्ट प्रॉफिट अपना बुक किया 149, सॉरी। अब यहाँ से अगर गया ना तो बहुत 149 मतलब 52 पॉइंट का प्रॉफिट हमने बुक किया। और देखते हैं, अगर अब नीचे गिर जाएगा तो कुछ कर नहीं सकते। एटलीस्ट हम लोगों ने अपना टारगेट डिसाइड तो 188 किया था, लेकिन प्राइस वापस यहाँ से ये सपोर्ट पे से ही वापस रिजेक्ट करके अगर नीचे आ रहा है तो वापस इस लेवल तक जाएगा तो फिर होल्ड करने का कोई मतलब नहीं रहेगा। इसलिए मैंने इस ट्रेड को क्लोज कर दिया है। चलिए मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो में। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे एक बार कमेंट करके जरूर बताना, और इसी तरह के अगर ट्रेडिंग वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाले वीडियोस आपको कंटिन्यू देखने को मिलते हैं।